बैठक से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। स्क्रीनिंग कमेटी आज जयपुर में बैठक करेगी। जयपुर में आज वरिष्ठ नेताओं के साथ ये बैठक होनी है। पीसीसी वॉर रूम में प्रदेश चुनाव समिति के साथ ही नेताओं की भी ये खास बैठक है। गौरव गोगोई, गणेश गोदियाल, अभिषेक दत्त जयपुर पहुंच चुके हैं, जो इस बैठक में शामिल होंगे। अगले 3 से 4 दिनों तक लगातार ये बैठकों का दौर चलता रहेगा। प्रदेश के सभी जिलों और संभागों के नेताओं के साथ खास चर्चा की जाएगी। 3 से लेकर 5 संभावितों का पैनल बनाकर तैयार किया जाना है। तो खास पैनल तैयार किया जाना और उससे पहले ये बड़ी चर्चा की जाएगी। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें। मिशन 2023 को लेकर लगातार कांग्रेस की ओर से कवायदें की जा रही है और इसी क्रम में एक और महत्वपूर्ण बैठक कांग्रेस की ओर से स्क्रीनिंग कमेटी की ये बैठक है। जयपुर में आज ये बैठक होने वाली है। वरिष्ठ नेताओं के साथ ये बैठक होगी। पीसीसी वॉर रूम में प्रदेश चुनाव समिति के नेताओं के साथ बैठक की जाएगी। तैयार हो रही है और हम लोग सभी रण में उतर चुके हैं। तो आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है। वो लोग जितने भी हमारे सीनियर लीडर्स हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी रहे, एमएलएज, ऑफिस बेरर्स, उन सभी से मुलाकात करेंगे जो पहले पार्लियामेंटेरियंस भी रहे। तो मैक्सिमम कांग्रेस लीडर्स के साथ स्क्रीनिंग कमेटी बैठी। दावेदारों का सैलाब उमड़ा है, टिकट चयन आसान नहीं है इस बार आप लोगों के लिए। अच्छी बात है कि दावेदार ज्यादा हैं। जितने दावेदार ज्यादा होते हैं उससे पता चलता है कि जान है। और लेकिन सब पार्टी के समर्पित लोग हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी पार्टी टिकट देगी वो तो समय के साथ पता चलेगा। सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। बगरू की विधायक है गंगा देवी, उनसे कल सवाल हुआ था। तो सह प्रभारी अमृता धवन को आप सुन ये रहे थी थे। अमृता धवन जो कह रही कि बाबूलाल सहयोगी इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल कह रही है कि जितने ज्यादा दावेदार हैं अच्छा है। क्या वाकई अच्छा है ये पार्टी के लिए? जी देखिए, माहौल बनाने के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इस तरह से कांग्रेस पार्टी ने कभी माहौल बनाया ही नहीं। इस तरह से ग्रास रूट पर धरातल से फीडबैक कभी लिया ही नहीं। बड़े नेता आते थे और बंद कमरों में रायशुमारी करके और दिल्ली आला कमान तक रिपोर्ट ले जाते थे और उसके बाद में पार्टी की जो चुनाव समिति है, जो दूसरी कमेटियां हैं, उनमें चर्चा होती थी और उसके बाद में टिकट का बंटवारा हो जाता था। धरातल के कार्यकर्ताओं से इस तरह से फीडबैक नहीं लिया जाता था, दिखावे में होता था। इस बार ये बड़े लेवल पर हुआ है और इससे पार्टी का जो धरातल का कार्यकर्ता है, ब्लॉक लेवल का जो वर्कर है, जो जिलों के अध्यक्ष हैं, उनकी पूछ बढ़ी है। पार्टी ने उनका आत्मसम्मान बढ़ाया है और उनको ये एहसास कराया है कि पार्टी आपके कहे अनुसार ही टिकट देने की कोशिश करेगी, बशर्ते कि वो काबिल हो। तो कुल मिलाकर के निचले स्तर से जो प्रक्रिया शुरू की गई वो अब जो है आज इस बैठक तक आ पहुंची है। पिछले 7 दिन से जो एक्सरसाइज चल रही थी, गांव देहात से लेकर के जिला स्तर तक, जहां पर भी नेता गए, उन्होंने रायशुमारी की, फीडबैक लिया, आवेदन लेकर के, और बड़ी संख्या में हजारों आवेदन आए 200 विधानसभा सीटों के लिए। अभी एग्जैक्ट कितना है नंबर ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन कई विधानसभाओं में तो रिकॉर्ड टूट गए हैं। 125 तक दावेदारों ने अप्लाई किया है कि हम टिकट के काबिल हैं। तो एक शुभ संकेत तो है कि पार्टी के पास में विकल्प मौजूद है, लेकिन अगर वो विकल्प सही नहीं हुआ, तीर निशाने पे नहीं लगा, तो फिर इसके साइड इफेक्ट भी आ जाते हैं और ये साइड इफेक्ट्स बागियों के रूप में सामने आते हैं। और बगावत आप पार्टी का जब वोट बैंक बढ़ जाता है तो उसका आधार भी खिसक जाता है, तो उसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए अब सोच समझ कर टिकट डिस्ट्रीब्यूट करने का जिम्मा पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी के पास है। गौरव गोगोई आ गए हैं और उनके साथ में अभिषेक दत्त भी हैं, गणेश गोडियाल भी हैं और पीसीसी के चीफ गोविंद डोटासरा अभी वॉर रूम में पहुंच गए हैं। दिन भर बैठक चलेगी। आज गहलोत सरकार के तमाम जो मंत्री हैं उनको बुलाया गया है। जो सीनियर लीडर हैं पार्टी के, उनके साथ में मंत्रणाओं का दौर चलेगा। स्क्रीनिंग कमेटी जो है वो दूध का दूध चाहती है, यानी कि जो असलियत है ग्राउंड की उसी के मुताबिक टिकट का बंटवारा हो। सिफारिशी जो नेता हैं उनको दरकिनार किया जाए ताकि धरातल से आ रही आवाज के आधार पर टिकट बांटे जा सके और काबिल नेताओं को चुना जा सके। तो उस दिशा में आज से कांग्रेस पार्टी ने कदम बढ़ाए हैं और ये कदम अब यहाँ से 3-4 दिन तक यहीं पर मजमा लगेगा। सारे के सारे नेता यहाँ पर बैठेंगे। जो चुनाव समिति के पदाधिकारी हैं, जो जिलों का दौरा करके आए हैं, वो भी अपनी रिपोर्ट देंगे। फिर यहाँ 3 से लेकर 5 जो संभावित दावेदार हैं उनका पैनल बनेगा और फिर सारा का सारा जो
माहौल वो दिल्ली शिफ्ट हो जाएगा। बिल्कुल बाबूलाल, जमीनी स्तर पर जो तैयारियां की जानी थी वो पूरी हो चुकी है और अब ये 3 से 4 दिनों तक जो बैठक की जानी है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप बता रहे थे कि दावेदार ज्यादा हैं, कांग्रेस कह रही है कि अच्छी बात है, लेकिन अगर इनमें असंतोष पैदा हो जाता है और बगावत के सुर उठने लग जाते हैं तो इससे कांग्रेस की फजीहत बढ़ सकती है। और कुछ नेता ऐसे भी हैं जो अपने चहेतों को आगे कर रहे हैं, कई नाम बता रहे हैं, कद्दावर नेता भी हैं, काफी समय से पार्टी में रहे भी हैं। अगर इनमें असंतोष होता है, ये बगावती सुर अपना लेते हैं तो बड़ी फजीहत हो सकती है कांग्रेस के लिए। लेकिन इस बार बहुत कुछ बदला आपको कांग्रेस पार्टी में दिख रहा है, क्योंकि अब तक जिस तरह से सिफारिशी नेताओं को टिकट बंट जाते थे, शायद इस बार वो चीजें चलने वाली नहीं है ज्यादा, क्योंकि धरातल के जो सर्वे हैं उनकी रिपोर्ट्स है, ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट्स है, लोकसभा अध्यक्षों, लोकसभा के अंडर में आने वाली विधानसभाओं का फीडबैक अलग से लिया गया है। इसके अलावा कोऑर्डिनेटर्स लगाए गए हैं और नेताओं की इतनी तैनाती की गई है कि उनके पास में धरातल का फीडबैक अगर समान आएगा, सर्वे की रिपोर्ट्स अगर सबकी एक जैसी होगी तो कहीं जाकर टिकट मिलने के चांस होंगे। नहीं तो पार्टी रिस्क नहीं लेगी। पार्टी ने तय कर लिया इस बार कि वो जिताऊ चेहरे चाहिए उनको। विनिबिलिटी क्राइटेरिया है तो ऐसी सूरत में भाई भतीजावाद, सिफारिश के आधार पर टिकट बंटने का जो क्राइटेरिया अब तक लोग कहते हैं कांग्रेस में चलता है, शायद वो नहीं चलेगा। और बड़े बड़े दिग्गजों के पार्टी टिकट काटने की तैयारी कर रही है। कम से कम 50 टिकट तो पहली बार कटते हुए दिख रहे हैं। ज्यादा भी संभावना बढ़ सकती है टिकट के कटने की, क्योंकि सरकार को रिपीट करना है तो उन चेहरों को आपको मैदान से हटाना ही होगा जिनको जनता खारिज कर रही है। सर्वे रिपोर्ट्स में जिन जनता ने जहां पर कह दिया है कि नहीं ये चेहरा होगा तो यहाँ पर पार्टी नहीं जीतेगी, तो वहां पर कांग्रेस पार्टी जोखिम नहीं उठाएगी। वहां पर वो उसी चेहरे को आगे लाएगी जो निर्विवाद है, जिसके साथ तमाम नेताओं का समर्थन है और जो जिसकी जीतने की क्षमता है और जिसको जनता पसंद कर रही है। तब कहीं जाकर सरकार रिपीट हो पाएगी। और सरकार को रिपीट करना अगर आपने तय किया है तो आपको जोखिम लेने पड़ेंगे। आपके अपने चहेतों के टिकट काटने ही पड़ेंगे, क्योंकि अगर धरातल पर वो मजबूत नहीं है तो उनको टिकट देकर के पार्टी हार की तरफ क्यों बढ़ना चाहेगी। तो बहुत सोच समझ करके पार्टी आलाकमान ने इस बार ऑब्जर्वर्स लगाए हैं। स्क्रीनिंग कमेटी के जो चेयरमैन हैं, जो सदस्य हैं, वो इस तरह के लोग हैं कि वो धरातल की सच्चाई सुनना पसंद करते हैं। और लग यही रहा है कि जो धरातल की आवाज है वही पार्टी के आलाकमान की पसंद बनेगी और उन्हीं लोगों को टिकट मिलेगा। बिल्कुल बाबूलाल, कांग्रेस कोई भी रिस्क लेने को तैयार नहीं है और यही वजह है कि ग्राउंड लेवल पर जाकर जो सह प्रभारी हैं सबसे मिले जुले फीडबैक लिया और अब इस फीडबैक के जरिए ही वो दावेदार बनाए जाएंगे जो आगे जाकर चुनाव में जीत दिला सकें, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण है। कांग्रेस भी जानती है कि सरकार रिपीट करना कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है। बाबूलाल, क्या कुछ खास फॉर्मूला भी कांग्रेस की ओर से तैयार किया गया है कि सबको एक साथ लेकर चल सके, जिनको दावेदारी के बाद भी टिकट नहीं मिले वो भी खुश रहे, पार्टी में काम करते रहे? ऐसा बहुत मुश्किल होता है। कहने को तो नेता यही कहेंगे कि हम सिर्फ एक आदमी जिसके नाम पर मोहर लगाएंगे तो उसके साथ में सारे के सारे दावेदार खड़े हो जाएंगे। ऐसा होता नहीं है हर जगह। कुछ जगह लोग मान जाते हैं और कुछ जगह आपको बगावत फेस करनी पड़ती है। लेकिन ये कोशिशें होंगी कि जो जिताऊ है उसको जब आप टिकट देने की कोशिश करेंगे और वहां पर उसके मुकाबले का जो दूसरा नेता है या सिटिंग एमएलए है, जब वो बगावती तेवर अख्तियार करेगा तो पार्टी उसे किस तरह से मनाती है, कितने बड़े नेता इन्वॉल्व होते हैं, किस तरह से कन्विंस उसको किया जाता है। क्योंकि टिकट तो एक को मिलना है, हर विधानसभा में 10-10, 15-15 दावेदार हैं। तो ऐसी सूरत में ये एक तरह से उनको समझाया जाता है कि सरकार आने पर आपको एडजस्ट किया जाएगा, कोई पॉलिटिकल पोस्ट आपको दी जाएगी, किसी निगम बोर्ड में आपको। बिल्कुल बाबूलाल, टिकट देने के बाद जब कुछ लोग रूठ जाएंगे तो उनका मान मनोबल कैसे किया जाएगा, ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। आप नजर बनाए रखिएगा इस बैठक पर। बाबूलाल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। गंग कैनाल में सिंचाई पानी की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। शहर के सभी नाकों को तोड़कर ट्रैक्टर ट्रॉली सहित कलेक्टर ऑफिस किसानों का पड़ाव पहुंचा हुआ है, जो लगातार जारी है। श्रीगंगानगर कलेक्टर ऑफिस के बाहर किसान डटे हुए हैं और गंग कैनाल में सिंचाई पानी की मांग की जा रही है। इधर कलेक्ट्रेट के बाहर ट्रैक्टर ट्रॉली जमा होने के चलते इलाके में जाम की स्थिति भी बन गई है। किसानों ने ऐलान कर दिया है जब तक उनकी मांगों को लेकर फैसला नहीं कर लिया जाता वो कलेक्ट्रेट के सामने से नहीं हटेंगे। किसानों के आंदोलन ने आमजन को भी परेशानियों का सामना करने के लिए मजबूर कर दिया है, क्योंकि रूट डाइवर्ट करना पड़ा है। जो आमजन
यात्री वहां पर पहुंच रहे हैं उन्हें भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बैरिकेड्स लगाकर प्रशासन की ओर से तैयारियां की गई हैं कि वो कलेक्ट्रेट के अंदर न पहुंचने पाए, तो वहीं किसानों की ओर से भी महापड़ाव डाला गया है। और कांग्रेस की ओर से आज एक महत्वपूर्ण बैठक की जानी है। खाचरियावास कैबिनेट मंत्री बोल रहे हैं, सीधे लिए चलते हैं, सुनाते हैं। बीजेपी के नेताओं को गाली देती है, वो इसलिए देती है कि वो परेशान है कि राजस्थान में तो गैस सिलेंडर 500 रुपए में आ गया, लेकिन वो तो सिर्फ 78 लाख परिवारों को मिल रहा है, सबको तो हम दे नहीं सकते। जनता के सब समझ में आ गया कि राजस्थान की सरकार के पास जितना पैसा है उससे तो 100 गुना ज्यादा, मतलब कितना ही पैसा भारत सरकार के पास है। तो भारत सरकार क्यों नहीं सोच रही सस्ता सिलेंडर देने के लिए? जब राजस्थान की सरकार 78 लाख लोगों को सस्ता सिलेंडर 500 रुपए में दे रही है, तो भारत सरकार 500 रुपए में क्यों नहीं दे रही उज्ज्वला वालों? ये चर्चा पूरे राजस्थान में लोग कंपेयर करने लगे हैं कि बीजेपी के नेता तो झूठ के जनरेटर है, सिर्फ झूठ ही झूठ बोलते हैं। रोज कांग्रेस के नेताओं को गाली देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जो बीजेपी खुद झूठ, फरेब, धोखे और भ्रष्टाचार की राजनीति करती है। इतना बड़ा अडानी घोटाला हुआ, पूरे देश ने देखा। अब आपके पास तो सत्ता की चाबी है, सरकार आपके पास है, तो हिंदुस्तान की सरकार जिसके पास होती है तो बहुत पावरफुल होता है, तो आपसे तो कौन भिड़ ले, कोई भिड़ ही नहीं सकता। लेकिन आप ये चाहो कि कांग्रेस की आवाज को आप दबा दो, वो संभव नहीं है। और ये बात राहुल गांधी ने साबित कर दी। जब राहुल गांधी, आप खुद इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, जब राहुल गांधी खुद सदन में वापस आए तो वो साबित हो गया, और सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया उससे खुलकर साबित हो गया कि चाहे वो कुछ भी कर ले, लेकिन ये तय हो गया है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी किसी से भी डरने वाली नहीं है। जी, उमेश गुर्जर ने सिविल लाइन से दावेदारी की है, क्या आपको चुनौती देना चाहती हैं क्या वो, जिनको आपने आगे बढ़ाया? वही सबको हक है, और राजनीति में कोई भी हो, हमारे कांग्रेस पार्टी में खेत से लेकर, खरियान से लेकर, रिक्शे वाले से लेकर, गरीब से लेकर अमीर तक हर व्यक्ति को आवेदन करने का अधिकार है। इसलिए ये तो सब चलता रहता है। बहुत छोटी चीज, पार्षदों की नाराजगी है, पार्षद अभी इसका बहुत छोटी चीज। देखिए, जो मामले भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में हैं और जो लोग नामजद हैं उनके बारे में मैं अभी कुछ नहीं बोलना चाहता। आगे आप देखना क्या होता है। देखिए, ये जो राजस्थान के जो कोचिंग, और अगली खबर का रुख करते हुए गंग कैनाल में सिंचाई पानी की मांग को लेकर शहर के सभी नाकों को तोड़कर ट्रैक्टर ट्रॉली सहित कलेक्टर ऑफिस किसानों का पड़ाव जारी है। श्रीगंगानगर कलेक्टर ऑफिस के बाहर किसान डटे हुए हैं और गंग कैनाल में सिंचाई के पानी की मांग कर रहे हैं। इधर कलेक्ट्रेट के बाहर ट्रैक्टर ट्रॉली जमा होने से इलाके में जाम की स्थिति बनी हुई है। किसानों ने अब ऐलान कर दिया है कि जब तक उनकी मांगों को लेकर फैसला नहीं कर लिया जाता वो कलेक्ट्रेट के सामने से नहीं हटेंगे। किसानों के आंदोलन ने आमजन को भी दिक्कतों का सामना करने के लिए मजबूर कर दिया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर किसानों की ओर से महापड़ाव डाला गया है। ट्रैक्टर ट्रॉलियां किसानों की यहां पर लगी हुई हैं। अन्नदाता लगातार गंग कैनाल से सिंचाई का पानी देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी मांगों पर सहमति नहीं बन पाई है। हालांकि इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे लेकर पंजाब के सीएम भगवंत मान से फोन पर बातचीत भी की थी और भगवंत मान की ओर से आश्वासन दिया गया, लेकिन उसके ठीक बाद भगवंत मान की ओर से ये बयान सामने आया कि वो अतिरिक्त पानी नहीं देंगे। अब ऐसे में बड़ा संकट खड़ा हो गया है किसानों के सामने, क्योंकि बिना सिंचाई के पानी के उनकी फसलें चौपट हो रही हैं और सवाल उठते हैं कि अगर किसानों की फसलें चौपट होती हैं, वो बर्बाद होते हैं, तो इसके लिए आखिर कौन जिम्मेदार होगा। किसानों ने अब प्रदर्शन को और भी ज्यादा उग्र कर दिया है। कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने महापड़ाव डालकर बैठे हुए हैं। गंग कैनाल में सिंचाई पानी की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किसानों के द्वारा ट्रैक्टर ट्रॉलियों सहित लगातार दिया जा रहा है। कल दोपहर में शुरू हुआ घेराव अभी तक जारी है। बीती रात भी दर्जनों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉलियां सहित किसान पूरी रात यहीं डटे रहे और इस समय हम श्री गंगानगर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के मुख्य द्वार पर ही मौजूद हैं। तो ये घेराव कब तक रहने वाला है? जब तक पानी नहीं मिलेगा पूरा हमारे को। बहुत बुरा हाल है। पिछले जब से देश आजाद हुआ है ऐसी हालत गंगानगर की कभी नहीं हुई। कभी जब डैम खाली थे बिल्कुल उस समय भी ऐसी हालत नहीं हुई, तब भी पीने को पानी मिलता रहा और आज पीने के भी लाले पड़ रहे हैं। इस बार तो डैम में काफी पानी भी है, इवन इतना पानी है कि लाखों क्यूसेक पानी पाकिस्तान जा रहा है। क्या वजह मानते हैं कि क्यों नहीं मिल पा रहा है पानी?
आप क्या मान लीजिए सर? ये सब पंजाब और भगवंत मान और जो ये केजरीवाल सरकार है, इनकी आपस में सरकारों का राजनीतिक जो सदुपयोग कर रहे हैं अपना, ये बहुत गलत है। राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। आप ये बताएं, क्या वाकई पानी की कमी से इस समय फसलों को नुकसान हो रहा है? बिल्कुल जी, फसलें पहले बरसात ठीक थी, उसी आधार पे वो फसलें खड़ी हैं, लेकिन अब बिल्कुल सूखने के कगार पर किसानों की 4-4 बारियां निकल चुकी हैं। और आज मैंने सुना है कि सुबह जो पौंड लेवल है हरी के बैराज, वो भी पूरा हो गया और पानी फिर भी नहीं दे रहे हमें। नहीं दे रहे हैं। यदि अभी भी पानी नहीं आता है तो बाबूजी अगला कदम क्या देख रहे हैं? जयपुर जाएंगे या दिल्ली जाएंगे? दिल्ली जाएंगे, जयपुर केजरीवाल के घर पे आज शाम और केजरीवाल का घेराव करेंगे उनके घर पे जाकर के। सहयोगी अशोक शर्मा इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, लगातार आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं क्योंकि किसान काफी ज्यादा परेशान हैं। सवाल है कि पानी नहीं पहुंचेगा तो सिंचाई कैसे होगा, फसलें चौपट होंगी तो कौन जिम्मेदार होगा? क्या रणनीति आगे किसानों की ओर से? देखिए प्रियंका, इस समय हम श्री गंगानगर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर ही मौजूद हैं और जहां पर किसानों का घेराव लगातार जारी है। मैं अपने कैमरामैन दीपक डुडेजा से कहूंगा कि वो जिला कलेक्ट्रेट की तस्वीरें दिखाए कि किस तरह से श्री गंगानगर जिले के किसानों के द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय के मुख्य द्वार के बाहर ही ट्रैक्टर और टोलियां खड़ी कर महापड़ाव शुरू किया जा चुका है और जिसकी तस्वीरें भी हम लगातार देख रहे हैं। हमारे साथ यहाँ कुछ किसान साथी जुड़े हुए, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये संघर्ष काफी पुराना चल रहा है। शोपत जी, इस संघर्ष का कुछ अंजाम निकलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको कहीं? पिछले 12-13 दिन से ये राजस्थान सरकार की लापरवाही और पंजाब सरकार की हठधर्मिता है कि गंगा नहर के अंदर पकी पकाई फसल को बेवजह बर्बाद किया जा रहा है। जिस प्रकार के हालात पंजाब के अंदर बने हैं, ये सही है कि बाढ़ के हालात हैं, लेकिन आज जितना नहर पंजाब की नहरें पानी ले रही है, उस अनुरूप भी अगर गंगा नहर के किसान को पानी मिलता तो निश्चित तौर पर 2200-2300 क्यूसेक हमारा हिस्सा बनता है। लेकिन लगातार शांतिपूर्ण तरीके से पहले कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना, फिर प्रदर्शन, बार बार सरकार से गुहार की, लेकिन सरकार ने इसके अंदर गंभीरता नहीं दिखाई। अब मजबूरी के अंदर पहले हमें रास्ते रोकने पड़े। अब सारे किसान कल ट्रैक्टर ट्रालियां लेके इस कलेक्टर कार्यालय पे आए हैं और अब हम मजबूरी के अंदर आज के दिन प्रशासन के सारे कामकाज को ठप करेंगे। थोड़ी देर में गांव से बड़े काफिले किसानों के यहां पर आ रहे हैं। ये किसानों की मजबूरी है। हमारी सरकार से गुहार है कि सरकार तुरंत सद्बुद्धि लेते हुए जो किसानों की फसल है, आज जो बर्बादी की ओर जा रही है, उस फसल को बचाने का काम। शोपत जी, आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं। तो अब किसानों की ओर से मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द सरकार की ओर से कोई ठोस कार्रवाई की जाए जिससे कि उनके फसलें चौपट ना होने पाए। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और कर लेते हैं, इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर है। सतीश पूनिया एसएमएस अस्पताल पहुंचे हैं। उपनेता